दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों हम महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से बोल रहे हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। दोस्तों आज एक सवाल है और सवाल प्रधानमंत्री से और विदेश मंत्री से है और ये सवाल है विदेश नीति का। हमारी विदेश नीति जो अभी बहुत स्पष्ट हुई। वेनेजुएला पर अमेरिका का आक्रमण के ऊपर हम कुछ नहीं बोले। तो सवाल ये है कि हमारी विदेश नीति है या हमारा समर्पण है अमेरिका के सामने या बड़े देशों के सामने। हम चीन के सामने भी इसी तरह की विदेश नीति को लेकर आए हुए हैं। तो अमेरिका ने वेनेजुएला पर राष्ट्रपति मुदेरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया और अमेरिका ले गए। अमेरिका ले गए, वहाँ पर न्यायालय में पेश किया। उन पर आरोप लगाया कि ये ड्रग तस्करी कर रहे हैं। अब ड्रग तस्करी का आरोप राष्ट्रपति पे आप लगाओ भले ही, लेकिन इसमें तो आपकी कमजोरी है कि ड्रग वहाँ जा रही है तस्करी से और आपकी सेना सीमाएं जो है आप उनको रोक नहीं पा रही है। तो लेकिन दरअसल बात दूसरी है दोस्तों। ट्रंप साहब जो है वेनेजुएला पर पिछले 8-10 महीने से लगातार वहाँ पर सेनाएं भेज रहे हैं, उन्हें धमकियां दे रहे हैं। वो जो युद्ध विमान भेज रहे हैं और लगातार धमकियां दे रहे हैं। और अब जो है उन्होंने धमकी के साथ साथ उनको गिरफ्तार कर लिया, बमबारी की वहाँ पर गोला बारूद के साथ और मिलिट्री को वहाँ उतारा। ये सब होने के बाद भी हम कुछ नहीं बोले। हमारे ये मतलब अमेरिका का एक वेनेजुएला पर सार्वभौमिकता पर, उनकी स्वायत्ता पर, उनके अधिकारों पर एक तरह का हमला था। और इस हमले का विरोध किया उत्तरी कोरिया ने, चीन ने, रूस ने, क्यूबा ने, ब्राजील ने और कई देशों ने, अमेरिका और यूरोप के भी कई देशों ने इसका विरोध किया। लेकिन भारत ने बहुत ही लचर बयान दिया और हमें चिंता है और हम देख रहे हैं और हम क्या कर सकते, मतलब इस तरह से कोई बिल्कुल ही बहुत ही लचर बयान भारत ने दिया, जिसकी कोई अपेक्षा नहीं थी। मतलब स्पष्ट निंदा करनी चाहिए थी कि भाई ये सार्वभौमिकता पर हमला है, ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पर हमला है और उनको तोड़ करके आपने ये किया है। तो सवाल ये है कि हमारी विदेश नीति इतनी लुल्लपुंज कैसे हो गई। इसमें ये विदेश नीति नहीं, ये समर्पण है। दोस्तों अगर आपने हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को अभी तक भी सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भेजें और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। दोस्तों विदेश नीति हमारी समर्पण की नीति हो गई है और ये हम केवल वेनेजुएला की बात नहीं है। ये हमारे पर जब टैरिफ का भाव लगाया गया, टैरिफ की धमकी दी गई कि हम 25% लगा देंगे और 25% रूस से आप तेल खरीद रहे हो इसलिए उसका दंड लगा देंगे, तो 50% टैरिफ लगा देंगे और लगा दी उन्होंने। हमने कुछ नहीं बोला, हम चुप रहे। हम अमेरिका से डर गए। डर के मारे हमने मोटरसाइकिल पर टैरिफ कम कर दी, उनकी मोटरसाइकिल जो है, और उनके उनके कहने के पहले ही हमने घटा दी थी, हमारे बजट में ही घटा दी। और
कृषि पर हमने कहा हम कोई समझौता नहीं करेंगे, लेकिन चुपचाप कपास से, कॉटन से हमने उनकी जो है टैरिफ जीरो कर दी, बिल्कुल जीरो। तो इससे हमारे किसानों को बहुत नुकसान होगा, लेकिन 12% थी, जीरो कर दी। ये समर्पण ही है, और क्या कहेंगे इसको आप, समर्पण नहीं कहेंगे क्या? इस अगर हम ये विचार करें कि इस समय अगर पंडित नेहरू होते या इंदिरा गांधी होती, तो क्या ऐसे ही लचर बयान देते? पंडित नेहरू ने को कोरिया के युद्ध के समय, स्वेज नहर और हंगरी के समय भी बहुत ही ज़बरदस्त बयान दिए थे, और पूरा एक्शन में थे। वो ऐसे चिंता कर रहे हैं, और वो ऐसा नहीं थे उनके बयान। और इंदिरा गांधी ने तो निक्सन के सामने उसको छोड़ के चली आई, और मीटिंग, शायद लंच, जो भी था, डिनर लंच जो भी था, उसको छोड़ के चली आई। किसिंजर उनके पीछे पीछे भागते फिरे, मैडम प्राइम मिनिस्टर करते रहे, लेकिन उसने एक की नहीं सुनी। और यहाँ आकर के फिर उसने अपने विपक्षियों से बात की और युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। तो हमारा आत्मसम्मान बचा रहा। नेहरू ने भी आत्मसम्मान बचाया, इंदिरा गांधी ने भी आत्मसम्मान बचाया। हम हमारा आत्मसम्मान खो रहे हैं इस समय। नरेंद्र मोदी की विदेश नीति क्या है? हमारे आत्मसम्मान पर कोई चोट पहुंचा रहा है और हम चुप हैं। नेहरू आंखों में आंखें डालकर बात करता था। मोदी सरकार तो ग्लोबल साउथ के नेता होने का दिखावा कर रहे हैं। ऐसे ही डर के रहेंगे और नेता बनेंगे, ये बहुत आश्चर्यजनक है। जयशंकर गुप्ता जो हमारे विदेश मंत्री हैं, उन्होंने पहले भी कहा था कि चीन से हम कैसे लड़ सकते हैं, वो तो बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो आप क्या छोटे जो लंका और नेपाल को ही डरा सकते हैं? आप बांग्लादेश से भी नहीं लड़ पा रहे हैं, और भूटान और नेपाल ने भी अपने 3 गांवों का अपने नक्शे में दिखा दिया उनको, और उसको मतलब उनके करेंसी पे भी छाप दिया। तो ये हम क्या कर रहे हैं? आत्मसम्मान की रक्षा ऐसे कैसे होगी? ये ऐसे बयान कि वो बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम छोटी अर्थव्यवस्था है, हम उससे कैसे टकरा सकते हैं? तो आत्मसमर्पण ही है ये, तो हमारा आत्मसम्मान का नहीं है। ट्रंप ने जब हमारे नागरिकों को बेड़ी और हथकड़ी लगाकर कार्गो जहाज से भरकर भारत भेजा, तब भी नरेंद्र मोदी सरकार देश के नागरिकों के सम्मान की रक्षा नहीं कर सकी। और हमने ब्रिक्स सम्मेलन में डॉलर के वैकल्पिक मुद्रा की बात की थी। एक प्रस्ताव आया था, उस पर हमने सहमति दी थी। लेकिन थोड़े ही दिनों में जब ट्रंप ने धमकाया, और शायद क्वाड का मामला कुछ आया था, तो नरेंद्र मोदी साहब पीछे खिसक गए। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है डॉलर से, और हमें कोई वैकल्पिक मुद्रा नहीं चाहिए। अरे, आपने ब्रिक्स सम्मेलन में सबके साथ बैठ कर के बात की थी, आप ऐसे कैसे पीछे हट सकते हैं? लेकिन हट गए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार कहा, 50-60 बार कह चुके हैं कि हम मध्यस्थ थे और हमने समझौता करवाया और युद्ध रुकवाया। नरेंद्र मोदी साहब इसको काउंटर नहीं कर पा रहे, और काउंटर करे कैसे? वास्तविकता है ये। फ़ोन पे बात की है उनके ऑफिस के जो वाइस प्रेसिडेंट है उनसे, और अब ये कह रहे हैं कि क्योंकि शिमला समझौता में हमारी ये बात थी कि हम द्विपक्षीय रखेंगे बात को,
कोई मध्यस्थ नहीं होगा, तो अब वो उस बात को जो है घुमा रहे हैं। और ट्रम्प साहब ने ये नहीं कहा कि हमने मध्यस्थता किया, उन्होंने ये भी कहा साथ में कि हमने व्यापार का लालच दिया एक तरह से, कि हम व्यापार नहीं करेंगे अगर आप समझौता नहीं करोगे तो, और समझौता कर लोगे तो हम व्यापार डील कर लेंगे और व्यापार करेंगे। तब जो है जाके समझौता हुआ। अब इतनी बात अगर वो कह रहा है कि व्यापार की बात पर डील हुई है, तो फिर उसको नकार कैसे सकते हैं। हमारे विदेश मंत्री या विदेश विभाग तो अभी तक भी यही कह रहा है कि पाकिस्तान से प्रस्ताव आया और हमने स्वीकार कर लिया। अरे भाई, बिना बातचीत के आपने कैसे स्वीकार कर लिया? और बिना किसी समझौते के, मतलब कोई तो एमओयू होना चाहिए, तब जाके आप स्वीकार करते हैं, लेकिन नहीं। और अमेरिका को अभी तक भी उसकी भाषा में जवाब नहीं मिला है। वहाँ पे हम अभी भी सरेंडर ही हैं। हमने सार्क सम्मेलन को इसलिए नष्ट कर दिया कि क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के साथ नहीं बैठना था। नवाज शरीफ से उनको चिढ़ थी, और नवाज शरीफ के घर जाकर के बिरयानी खाया है। तो ये कौन सी विदेश नीति? विदेश नीति देश के साथ चलती है, केवल व्यक्ति के आधार पर नहीं चलती। नरेंद्र मोदी की विदेश नीति केवल गले मिलने और जप्पी लेने देने से तक ही सीमित है। विदेशों में पैसों के बल पर एनआरआईज को इकट्ठा करके मोदी मोदी के नारे लगवाने तक सीमित है। वह वास्तव में विदेश नीति नहीं है, प्रोपेगेंडा है, जिससे सभी को बचना चाहिए। हम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के नेता रहे, 100 से ज़्यादा सदस्य थे उसके। आज हमारी हालत क्या हुई? हम ग्लोबल साउथ के भी नहीं माने जाते। अब हम G20 में मेंबर हैं। कहाँ 100 देश? जवाहरलाल नेहरू ने मिस्र, इंडोनेशिया और यूगोस्लाविया के साथ मिलकर ये गुटनिरपेक्ष सम्मेलन की नींव डाली थी, और हम उसके नेता थे। बाद में उसमें 100 से भी ज़्यादा लोग जो देश हैं वो इसमें शामिल हुए, और उनकी एक आवाज़ थी, और उसी आवाज़ के दम पर नेहरू बोलते थे। अब जो गुटनिरपेक्षता का भोंडा प्रदर्शन हो रहा है, उसके चलते हम न तो गाजा पर की आक्रमण का कोई विरोध कर पा रहे हैं, और न ही यूक्रेन पर हमले की पर बोल पा रहे हैं। अमेरिका से मोह भंग हुआ तो चीन के पास चले गए, और चीन पर बात नहीं बनी तो वापस अमेरिका की तरफ चले गए। ये विदेश नीति नहीं है, ये समर्पण नीति है। इससे भारत का कोई भला नहीं होने वाला है, और हमको नुकसान ही होगा। तो हमें हमारी विदेश नीति को फिर से देखना चाहिए और सुदृढ़ करना चाहिए उसको, और लोगों के साथ चलना चाहिए। विदेश नीति का मतलब ये नहीं है कि आप खाली जप्पी ले लो और हो गई विदेश नीति। नहीं, विदेश नीति में आपकी रीढ़ मजबूत होनी चाहिए, और आप उन देशों के साथ, हम अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए उन देशों के सामने भी खड़े हो जो भले हमारे से ताकतवर हैं, हमारे से ज़्यादा भारी इकोनॉमी वाले हैं। हम तो चौथी इकोनॉमी है आज की डेट में, फिर भी हम भी दब रहे हैं। क्या कारण? तो दोस्तों, ये सोचने वाली बात है, और हम आपको ये सोचने के लिए पॉइंट दे जाते हैं। यहीं पे हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं, और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भेजें, अपने सोशल ग्रुप्स में डालें, दोस्तों और परिजनों को बताएं,
और अभी तक भी आपने अगर हमारी यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाना ना भूलें। और जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर और किसी वीडियो के साथ।